स्टूडेंट चैप्टर 9 से क्वेश्चन है अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री द bird flies away horizontally in such a way that it remained at constant height from the same point on the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird is 30 degree. Find the speed of the flying bird. तो ग्राउंड के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज द ग्राउंड लेवल. पॉइंट ऑन द ग्राउंड एक हम यहाँ सपोज कर लेते हैं एंड द हाइट ऑफ द ट्री दिस लाइन ए बी सी दिस सी डी लाइन इस हम सपोज करते हैं कि ये ट्री है और इसकी ग्राउंड से 80 मीटर हाइट है. अ बर्ड इज सिटिंग हियर बर्ड इज सिटिंग और इस पॉइंट से जब हम इस बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री. डियर स्टूडेंट याद रखना है जब भी हम किसी ग्राउंड पॉइंट से टॉप की तरफ को देखते हैं दैट एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि हम एलिवेशन मीन्स कि हम ऊपर को देखते हैं. तो नाउ द बर्ड विल स्टार्ट हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट सी टू डी. सपोज 2 सेकेंड के बाद बर्ड पहुंच जाता है डी पॉइंट पर और ए पॉइंट से फिर हम उस डी पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ पर जाकर 30 डिग्री. और डियर स्टूडेंट एक और बात याद रखनी है जितना पॉइंट ज़्यादा दूर होगा एंगल उतना ही छोटा होगा. मीन्स कि हमारे पास एंगल बी ए सी 45 बना और ए बी सी डी और इस पॉइंट को हम ई सपोज करते हैं और डी ए ई एंगल हमारा 30 डिग्री है. अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे एंड ऑल्सो इट इज़ स्टेटेड इन द क्वेश्चन द हाइट ऑफ द बर्ड रिमेन कांस्टेंट. मीन्स कि अगर बी से सी 80 मीटर है ट्री की हाइट 80 मीटर है तो डी ई हाइट भी 80 मीटर है. अब हमने सबसे पहले तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड. मीन्स कि हमने सब स्पीड को सपोज कर लेना है कि लेट स्पीड ऑफ द बर्ड सपोज कर लेते हैं v मीटर पर सेकेंड. तो c से लेकर d तक जो डिस्टेंस सी डी है डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमने v कंसीडर की है और टाइम c से लेकर d तक पास होता है 2 सेकेंड. मीन्स की डिस्टेंस जो हमारी सी डी है 2v मीटर आ जाएगा और सी डी इक्वल टू सी डी जो है दैट इज इक्वल टू बी ई. तो बी ई की वैल्यू बी जो हमारे पास आएगी 2v मीटर यहाँ तक और ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस को हम एक्स सपोज कर लेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड. सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ए बी सी. जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो ए बी है यहाँ पर हमने एक्स मान के चले हैं और सी डी हमारा 80 मीटर है तो ये पॉइंट है बी सी. ए बी है एक्स और बी सी 80 है तो बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल बना रहा है ए बी के साथ तो ये अगर ये परपेंडिकुलर है बी सी तो बेस होगा ए बी. परपेंडिकुलर और बेस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आती है हमारे पास टेंजेंट. तो मीन्स कि 80/x इज इक्वल टू और एंगल यहाँ पर जो एलिवेशन था वो है 45 डिग्री. तो ये आ गया टेंजेंट 45 डिग्री. 80/x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 80 मीटर आ जाती है. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. नाउ वी विल टेक अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी. ट्राइंगल ए ई डी इसको अगर हम अलग से सेपरेटली हम इसको बनाते हैं तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री है. ये एंगल 30 डिग्री है और ये ए और ई
ए बी और बी ई दोनों का टोटल करके x प्लस 2v बन जाता है और परपेंडिकुलर है यहाँ 80 मीटर। तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास फिर से बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट। टेंजेंट होता है थीटा, यहाँ पे 30 डिग्री है, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है यहाँ पर 80 मीटर और बेस है x प्लस 2v। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। टेंजेंट 30 की वैल्यू को पहले सबसे पहले पुटअप करेंगे 1/√3, 80 अपॉन x हमारे पास पहले से आया तो यहाँ x की वैल्यू को पुटअप कर देंगे 2v। अब हम इसको क्रॉस इनटू करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट डी है और इसको यहाँ पर ये बी जो है इसके साथ मैच हो गया था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसको क्रॉस इनटू करेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ हो जाएगा 80 प्लस 2v, 80 इंटू ये √3, 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2v विल कीप हियर एंड 80√3 माइनस 80, 2v इज इक्वल टू 80 में कॉमन लिया तो √3 माइनस 1, 2 से 80 को कैंसिल करो तो 40 आता है। v इज इक्वल टू 40, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू पुटअप करके हमें स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड आ जाएगा।